इस वक्त बिहार के सियासी गलियारे से आ रही बड़ी खबर की आरएलएसपी का जेडीयू में विलय होगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, 14 मार्च को आरएलएसपी का जेडीयू में विलय हो जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले जेडीयू लगातार यह दावा कर रहा था कि इसका आरएलएसपी का विलय हो जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, वशिष्ठ नारायण सिंह ने यह दावा किया था कि जल्द ही इस तरह की खबर सामने आएगी, वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने इससे पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन क्या अब यह माना जाए कि वाकई 14 मार्च को आरएलएसपी का जेडीयू में विलय होने जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर से जो हमारे सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि 13 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेगा और जिसमें निर्णय ले लिया जाएगा कि जेडीयू के साथ आरएलएसपी जाएगी। और 14 तारीख को जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 14 तारीख को आरएलएसपी जेडीयू के साथ पद कर जाएगी। और मैं आपको एक और भी महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज से 2 दिन पहले नीतीश कुमार के आवास से एक अन्य मार्ग में वशिष्ठ नारायण सिंह और आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा की लगभग 1 घंटे से ज्यादा मुलाकात चली, फाइनल मोहर लगा। मैं फिर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज से 2 दिन पहले देर शाम उपेंद्र कुशवाहा, वशिष्ठ नारायण सिंह और नीतीश कुमार के बीच में महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। और इस मुलाकात में विजय चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री भी है और नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, वो 4 लोग थे। और उस बैठक में फाइनली तय हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा अब जेडीयू के साथ दिखेंगे। तो जाहिर सी बात है, लगातार जो कयास चल रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा का रुख क्या होगा, वो रुख साफ हो गया है। और उपेंद्र कुशवाहा ने भी जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इशारों में बताया था कि अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन चलिए सब कुछ ठीक है। मैं फिर से दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 14 तारीख को आरएलएसपी और एक हो जाएंगे। और ये हमारे बता रहे हैं, कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा खुद की और खुद के पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए जेडीयू में एक सम्मान चाहते हैं। क्या वो सम्मान उनको मिल चुका है और किस तरह का सम्मान उन्हें मिलने जा रहा है? देखिए, कई सारे ऐसे लोग हैं उपेंद्र कुशवाहा के नजदीकी हैं जो उनके साथ सालों साल से राजनीति कर रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा की चिंता सिर्फ अपने के लिए नहीं थी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि हमारे साथ जो हमारे करीबी है उनका सामंजस्य, उनका तालमेल कैसे बिठाया जाएगा जेडीयू में, ये वो एश्योरेंस चाहते थे। और आखिर उन्हें वो एश्योरेंस मिल गया नीतीश कुमार की तरफ से और उपेंद्र कुशवाहा ने हामी भर दी है। और उनके जो भी करीबी है उनको जेडीयू में संगठन हो या फिर कई सारे बोर्ड अराइव है उसमें भी फिट करने की कोशिश की जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बड़ा फैसला किया जा सकता है जेडीयू में। जो जानकारी हमारे पास अंतकारी हमारे सूत्र दे रहे हैं, तो वो जिम्मेवारी क्या होगी फिलहाल साफ नहीं हो पाया। हम लगातार कर रहे हैं कि दर्शकों को वो भी जानकारी दे, लेकिन फिलहाल आज का दिन है बेहद महत्वपूर्ण है। और न्यूज 18 अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर भी देने की कोशिश करेगी उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू से जुड़े हुए। तो हम लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अपने दर्शकों को पल पल की जानकारी देते हैं। लेकिन ताजा अपडेट यही है कि 14 मार्च को उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू एक हो सकते हैं। अलिन, बिल्कुल, न्यूज 18 सबसे पहले आपको इस खबर को बता रहा है और इससे पहले वशिष्ठ नारायण सिंह के दावों को भी हमने दिखाया था। आनंद, एक सवाल आपसे यह भी है कि लौह कुश समीकरण इससे कितना मजबूत होगा, क्योंकि जब से आरसीपी सिंह पार्टी की बागडोर संभाल रहे हैं तब से जेडीयू काफी एक्टिव दिख रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, आपको याद होगा कि 2005 में जब जेडीयू पिक पर के उसके नीतीश ने जो अपनी सियासत शुरू की थी तो उन्होंने लौह कुश समीकरण को ही ध्यान में रख के आगे बढ़ने की कवायद की थी। और उसी का नतीजा था कि जब लौह कुश समीकरण के पूरे तरीके से मजबूत हुआ, उसके बाद कई सारी ऐसी जातियां जो लालू विरोध में थी और नीतीश कुमार के साथ अटैच हुई और धीरे धीरे उसका परिणाम था कि लालू यादव गद्दी से हटा के नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हुए। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में वो तमाम समीकरण बिखर गए, लौह कुश समीकरण में पूरी तरीके से बिखर गया। और नीतीश कुमार को मालूम है कि आज के तारीख में जितने भी बिहार के सियासी दल है उनके पास एक खास वोट बैंक है। लेकिन अगर नीतीश कुमार की बात करें तो आज उनके साथ कोई खास वोट बैंक नजर नहीं आ रहा है। हाँ, उनके कुर्मी जो वोटर है वो उनके साथ निश्चित तौर पर जुड़े हैं। लेकिन अगर लौह कुश समीकरण एक हो जाता है और उपेंद्र कुशवाहा के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार में कुशवाहा के सबसे बड़े लीडर के तौर पर भी उपेंद्र कुशवाहा माने जाते हैं, तो अगर लौह एक साथ आता है नीतीश कुमार वो और उपेंद्र कुशवाहा, तो ये एक अच्छा वोट बैंक लगभग 15% के आसपास से वोट बैंक हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि बिहार की सियासत में नीतीश कुमार को कोई भी साइलेंट करने की कोशिश नहीं कर पाएगा और यही कवायद में नीतीश कुमार जुड़े हुए हैं। और अब तो मैं ये भी बता दूं कि जिस तरीके से जेडीयू के लोग लगातार अटैकिंग मोड में लगातार संगठन की बैठक कर रहे हैं, संगठन में फेरबदल हो रही है, तो जेडीयू की पूरी कोशिश रोकने को कल माफी देगा आरसीपी सिंह ने एक बड़ा बयान भी दिया कि हम 243 सीट को ध्यान में रख के तैयारी कर रहे हैं। तो जेडीयू चाहती है कि हर उस समीकरण को साथ लिया जाए, हर उस
समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की जाए, जो आने वाले समय में अगर परिस्थितियां कभी कुछ विपरीत होती है, जी। जेडीयू अपने दम पर इतनी मजबूती स्थिति में रहे कि उसे कोई हाशिए पर न रख सके। उसी के बाद में उपेंद्र कुशवाहा को भी जेडीयू बनाने की कोशिश की गई है और लव कुश समीकरण को मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। चलिए आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस खबर पर लगातार हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो 2019 लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए से अलग हुए थे कुशवाहा, और आपको बता दें कि इसके क्या कुछ मायने हैं। दरअसल अलग होने के बाद से आरएलएसपी को कई झटके लगे हैं, एक के बाद एक झटका लगता गया आरएलएसपी को। 2019 लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से आरएलएसपी खत्म हो गया, क्लीन स्वीप हो गया, और उसके साथ ही 2020 के बिहार विधानसभा